अब सोशल मीडिया का दौर है। दुनिया का कोई एक मुल्क बता दो जहां मुस्तफा की मीलाद की धूम ना हो। और ये 1500 साला जश्न मीलाद है। बैठ जा बेटा। पंद्रह 1500 साल। आपके यहां भी जुलूस निकलता होगा? अरे बोलो ना। डीजे भी रहता होगा? धक्के मार के डीजे वालों को बाहर कर दो जुलूस से। बाइक वालों को बोल दो खबरदार मेरे जुलूस में तुम नहीं आएगा। अरे हर दिन तो तेरे लिए रब ने बनाया है। एक दिन तो तू अपने मुस्तफा के लिए पैदल निकल पड़। जब तू जत्था लेकर पैदल निकल कर चलेगा और जब हर जिस्म से मुस्तफा जाने रहमत पर दरूद और सलाम की सदाएं गूंजेगी तो हवाएं भी गवाह बनेगी, जमीन के जर्रे भी गवाह बनेगी। इसलिए नौजवानों अपने जुलूस के जाविया और अपने जुलूस के एजेंडे को बदलो। जुलूस हो तो मैसेज भी हो। जुलूस में सिर्फ मरहबा के नारे न लगे, बल्कि जब जुलूस निकले तो उस जुलूस से पैगाम यह भी जाए कि जब दुनिया अंधेरे में थी और बेटियों को बाप जिंदा दफन कर रहा था, जब बाप जिंदा बेटियों को दफन कर रहा था, वो नूर वाला नबी आया है। और जब मुस्तफा आ गए तो बेटियां गाड़ी नहीं जा रही, बेटियां पाली जा रही। ये मैसेज जाना चाहिए। और अगर एक मर्तबा सीखने का शौक है तो आ जाओ पटना। हजरत 8 किलोमीटर में खुद पैदल चलता हूं। जितनी सिक्योरिटी दिस दैट सब किनारे, इसलिए कि हमारी जिंदगी और बंदगी का सिर्फ एक मुहाफिज, एक जामिन, जो मेरे मुस्तफा करीम की जाते पाक है। जब उनके नाम पे निकल गए तो अब मुहाफिजों की क्या जरूरत है। इसलिए हम इल्तिजा करेंगे अपने जवानों से। अब ज़हन लगा लीजिए, बस चंद जुमले समाप्त कर लीजिए। जब कोई न था, जब कुछ न था, तो कौन था? जोर से बोलो ना। एक बार सारा मजमा बोल दो, अल्लाह। जोर से, जोर से एक बार, या रसूल अल्लाह। जब कोई न था तो अल्लाह था, और उसी अल्लाह ने चाहा तो पहला मुखबिर आदम। पहला मुखबिर आदम। अब भारत के ईमान वाले डरो मत। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया, अरफातो यमन में नहीं आया। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में। बोल यार बोल, डरता क्यों है? बोल, तवज्जो चाहो। पहला मुखबिर, जोर से जोर से जोर से। हजरत आकाए रहमत के उस फरमाने आली शान पर रश करने को जी चाहता जब नबी रहमत ने फरमाया था कि हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। गोया इस पर्दे के पीछे राज यही है कि जो वहदानियत का पहला मुखबिर आया है वो किसी और मुल्क में नहीं आया है, भारत में आया है। नाम आदम। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो। उनसे बोलो, उजाले की जरूरत अंधेरे में पड़ती है या उजाले की जरूरत उजाले में? अरे बोलो ना।
तारीकियों में रोशनी की जरूरत है या रोशनी में रोशनी की जरूरत है? बस यहीं से खड़ी हो जाए गुफ्तगू। खाने काबा है लेकिन तारीकियों में, अरफात है तारीकियों में, इंसान है तारीकियों में। सूरज निकल रहा जरूर, लेकिन जिस्म जलाने के लिए दिल जगमगाने के लिए नहीं, दिल जगमगाने के लिए नहीं। गोया कुरान में रब ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। क्या कहा? अल्लाह की जानिब से आ गया नूर। क्या कहा? आ गया। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। कहां गए बेस्ट साइज के पैजामा वाले? अब्दुल्ला का बेटा नहीं कहा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता नहीं कहा, आमुना का लश्कर जिगर नहीं कहा, नूर कहा, नूर कहा। तो जिसे कुरान कहे नूर, वही है ईमान वालों के हुजूर। जिसे कुरान कहे नूर, वही है ईमान वालों के लिए हुजूर। और जो नहीं मानता मुस्तफा को नूर, वही मानता अपनी तरह। और जब वो मानता अपनी तरह, तब ईमान वाला उस मुल्ला को देखता है बुरी तरह। ये कौन है जो उनकी तरह? यह है कौन? अब यही जहन को करीब कर लीजिएगा। रब ने नूर भेजा, आए हाय हाय हाय, और साथ में किताब, साथ में, जोर से, जोर से। है कोई जो खेत में बैठकर किताब पढ़ दे? गोया किताब पढ़ने के लिए नूर की जरूरत है। रोशनी न हो, तारीकियों में कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। अब तो हाल यह है कि 20 साल के बाद ही चश्मा लगने लगता है। लेकिन गौर कीजिएगा, बहुत बारीक बात है। एक है खबर, एक है मुखबिर। एक है खबर, एक है मुखबिर। अब मान लीजिए खबर आ गई, खबर आ गई कि बरेली शरीफ से शहजादे हुजूरे ताजुश शरिया आने वाले हैं। ये खबर है, ये खबर है, उड़ के नहीं आई। मुखबिर ने खबर दी, मुखबिर ने खबर दी। तो एक है खबर, एक है मुखबिर। सुबह को सूरज तुलू हुआ, अक्ल हैरान है, बनाने वाला कौन है? शाम को डूब गया, अक्ल परेशान है, छुपाने वाला कौन है? हवा दिखती नहीं है लेकिन मिलती हर जगह है, अक्ल हैरान है। हवा चलाने वाला कौन है? हवा चलाने वाला कौन है? शाम की तारीकियां आ गई, आसमान सितारों से सज गया, आंखें बार बार टिक रही हैं।
इन्हें चमकाने वाला कौन है? जमीन पर दाने पड़े, हरियाली निकल पड़ी, अक्ल हैरान है कि इन्हें जिंदगी देने वाला कौन है। बस दिल लगा लें, यहीं से गुफ्तगू सिमटेगी। क्लियर है, जब कुछ न था, जब कोई न था, जब कहीं न था, तो कौन था? अरे कौन था? जब कुछ न था, जब कोई न था, तो कौन था? जोर से बोल दे, अरे जोर से बोलो ना। अल्लाह। और जब कोई ना होगा, किसी का ना होगा, कहीं ना होगा, तो कौन होगा? अल्लाह। जब अल्लाह ने चाहा, जब अल्लाह ने चाहा कि दुनिया बने, दुनिया सजे, लोग बने, तब उस अल्लाह ने अपने नूर से, अपने नूर से एक नूर बनाया। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। गोरखपुर का मजमा और इतना बर्फीला हो, ये तो सभी सोचा नहीं था। मुझको चारों तरफ से कैद किया गया है, वरना अब तक तो ना जाने क्या क्या मैं कर दिया होता। इसलिए कि बलियावी की सेहत पर सिर्फ ख्वाजा का असर होता है, किसी बाबा का असर नहीं होता। मैं वो नहीं हूं कि जन्नत की चाबी दे दूं, आप मुस्कुराते घर लेके चले जाओ। माफ करेंगे, आजकल जन्नत के ठेकेदारों ने एजेंसी ले रखी है। हजरत, जिनकी अपनी गारंटी नहीं जन्नत की, वो भी बाप की जमीन समझ के रजिस्ट्री किए जा रहे हैं। और जन्नत बिचवाने के लिए कितने खूबसूरत लिबास, ड्रेस और कितने स्मार्ट किस्म के एजेंट घूम रहे हैं। बलियावी इसलिए जिंदा है कि अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त बनाने वालों की दुकान में ताला ठोक दो, ताकि नस्लें संभल भी जाएं, सुधर भी जाएं। इसलिए बलियावी की गुफ्तगू थोड़ी कड़वी होगी। अगर सुनने का मूड है तो ऊपर से लेकर नीचे तक एक मर्तबा मदीने की सरकार को आवाज दो। दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाकर पुकारो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद करो, दोनों हाथ मर्द की तरह उठाओ, मेरे साथ बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए थोड़ी ताकत लगा, रबीउन नूर की मौसम बहार आ चुकी, और वो भी इस बार तो मुस्तफ़ा की 1500 साला मीलाद मनेगी। इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये नारा भी है, ईमान वालों की पहचान भी है। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। मजमा हर शहर में लगता है, लेकिन ये नारा हर महफिल में नहीं लगता। गोया ये नारा ट्रेडमार्क का है, रजा वालों का। ये नारा वहीं लगेगा जहां इमाम इसको मोहब्बत के आला हजरत के अकीदे का झंडा दिखेगा। अब बलियावी की गुफ्तगू का पहला पड़ाव यहीं से शुरू।
हुकूमतें हर मुल्क में हैं। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं मौलाना, हुकूमतें हर मुल्क में, हुकूमतें हर मुल्क में, लेकिन सरकार नहीं है। लेकिन आजकल एक वबा चल पड़ी है। अहले सुन्नत के स्टेजों पर, महफिल में, गलियों में फला सरकार आ रहे हैं। बलियावी दो टुक कहता मैं मुफ्ती मान लूंगा, मैं मुहद्दिस मान लूंगा, मैं मुहक्किक मान लूंगा, मैं अल्लामतुद्दहर भी मान लूंगा। लेकिन सरकार तो सिर्फ एक है जो मदीने से दोनों आलम में चला करती है। सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतें हर मुल्क में है किसी मुल्क का हुक्मरान जो अपनी हुकूमत का एक फैसला किसी जानवर से तस्लीम करा ले? समझ में बात आई हो तो बोल लो। बलियाबी से बुलवाना है तो रंग में आके बोल लो। कोई एक हुकूमत बताओ। ओए अमेरिका, तू आधुनिक और एटमी पावर का मालिक हो सकता है, सरकार नहीं हो सकता। सरकार तो सिर्फ एक है। हुकूमतें हर मुल्क में। कमाल है, जिनकी सुरक्षा के लिए लोगों ने कानून बनाया। समझ सकते हो तो पहुंच जाइए। जिनकी सुरक्षा के लिए लोगों ने कानून बनाया, कानून बनाने के बाद लोग चीख चीख कर कह रहे हैं मैंने आपकी सुरक्षा के लिए कानून बना दिया। तो वो चार पैर वाला गर्दन घुमा घुमा कर कहता है मुझे कुछ पता नहीं, कानून की कोई जरूरत नहीं। इसलिए कि ये हुकूमत है, सरकार नहीं है। लेकिन कुर्बान जावो उस सरकार पर कि गुजर रहे हैं मुस्तफा, आवाज दे रहा है जानवर। गुजर रहे हैं मुस्तफा, इश्क का सबूत दे रहा है पत्थर। गुजर रहे हैं मुस्तफा, वफादारी का हक अदा कर रहे बादल। भैया इनको हटा दीजिए, माइक वाले हम पर दया कर दीजिए। हाँ, एकदम प्लेन कीजिए। मैं शुद्ध भारतीय हूं। हमारे ईमान वालों में कहीं मिक्सिंग नहीं है। बिरादरी चाहे कोई हो, ईमान है तो चीरेगा तो खून के हर हिस्से में हिंदुस्तान निकलेगा। आप डर तो नहीं रहे हो? तो अब दिल खोल करके सुनने के मूड में आओ, मोहब्बत से बोल लो, बोल लो, बोल लो। अब अगले स्टेज की तवज्जो चाहूं। अगर इसी पर गुफ्तगू हो, हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक, तो 2.5-3 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अगला प्रोग्राम आपका बहुत अहम है, उसे सुनना भी है। अब मेरे बाद शायर इस्लाम, आपके घर का बेटा, जो मुल्क में मुस्तफ़ा करीम के नात की बरकतों से जाना भी जाए, पहचाना भी जाए। गोया ये वो चादरे रहमत है कि शक्ल और सूरत नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता। बड़ी शानदार, निहायत ही नफीस गुफ्तगू जमाते अहले सुन्नत का नौजवान आलिम फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अजहर साहब काजी शहर गोरखपुर की आपने समाअत की। अब थोड़ी सी दवा यहां होगी। आजकल मेरे जलसों में 2 तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग इस नीयत से चलते हैं कि मैं संवरने के लिए जा रहा हूं,
कुछ लोग ये सोच कर चलते हैं कि हम सुधरने के लिए जा रहे हैं, और अक्सर लोग ये सोच के चलते हैं कि किस किस कलर का मौलाना आया है, चलो जरा देख के आवे। मुसलमान तू सिर्फ दो काम कर दे, दो। बलिया भी तुमसे पूरी जिंदगी नहीं, तेरी जिंदगी का सिर्फ 5 साल मांग रहा। जिसकी उम्र 12 साल हो गई 5 साल दे दो, जिसकी उम्र 15 साल हो गई 5 साल दे दो, जिसकी उम्र 25 साल हो गई 5 साल दे दो, जिसकी उम्र 30 साल हो गई 5 साल दे दो, सिर्फ 5 साल। मेरे लिए नहीं, बलियाबी की औलादों के लिए नहीं, अपनी नस्लों के लिए, अपनी मस्जिदों के मीनारों के लिए, अपने मदारिस के वकार के लिए, अपनी बेटियों के तहफ्फुज के लिए। जब सोशल मीडिया पर यह खबरें चलती हैं कि अब्दुल्लाह के मोहल्ले की कोई बेटी कुफ्र के नरगे में सिसकियां भर रही है, उस वक्त जी चाहता है ए जमीन तू फटती क्यों नहीं। बरसों बरस से हमने सैयदा फातिमा ज़हरा की हया की तारीख सुनाई, जिस सैयदा फातिमा ज़हरा की अज़मतो इफ़ात की तारीख सुन करके अंग्रेजों की बेटियों ने इस्लाम कबूल कर लिया, और आज उसी रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा फातिमा की कनीज, जिसकी कोख से न जाने कल का सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता कि नूरुद्दीन जंगी पैदा होता, लेकिन आपने स्मार्ट मोबाइल फोन देकर आपने अपनी बेटियों को आवारगी के उस चौराहे पर खड़ा कर दिया, जिस चौराहे के पर सिवाय निदामत और सिवाय शर्मिंदगी के कुछ बचा नहीं है। बोलो बात सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? आवाज चारों तरफ से आनी चाहिए, बोलो सही है कि गलत? इस वक्त रात को 2:30 बजे 3 बजे तक तेरी औलादे मोबाइल के डब्बे में उलझी है, बोलो सही है कि गलत? हजरत, अब तो भारत के कुत्ते भी परेशान हो गए हैं, इसलिए कि कुत्तों के भी सोने का एक टाइम फिक्स है। किसी कुत्ते के गले में घड़ी देखा? अरे बोलो ना। पैर में कहीं किसी से टाइम पूछा? फिर कैसे पता चल गया कि उसके सोने का टाइम हो गया? जब आबादियों में खामोशी हो जाती है तो कुत्ते समझ लेते हैं मेरे भी सोने का वक्त हो गया। अब तो भारत के कुत्ते भी परेशान हैं कि मुस्लिम मोहल्ले में 2:30 बजे 3 बजे 2 बजे 1:30 बजे 4 बजे तक मुसलमानों की औलादें मोबाइल का डब्बा लेकर पुलिया पर, सड़क पर, बागीचा में, ओटा पर, और उसके बाद कहते हो पीर साहब औलाद को सुधरने की तावीज दे दो। अपने बेटे से मोबाइल छीन कर किताब दे दो, सुधरने की तावीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो कौम सारी दुनिया को पढ़ाने के लिए आई हो, आज उसी कौम के शहजादों को वो कह रहे हैं ये जाहिल हैं,
जिनको शरीर ढकने के लिए ढंग से कपड़ा पहनना नहीं आया, वो कहते हैं कि मुसलमान जाहिल है। ये मौका किसने दिया? अरे बोलो, शर्म आ रही है क्या? अगर शर्म आने लगी है तो आज के जलसे को जलसा मत समझो। आज के जलसे को बदलाव और तब्दीली की तारीख बना दो। जिस जिस गांव से आए हो, जिस टोला जिस पुरवा से आए हो, बूढ़े हो तो जवानों की पीठ पे खड़े हो जाओ और नौजवान हो तो सर जोड़कर बैठ जाओ कि अब तक हम जलसा सुनने के लिए सुनते थे, आज हम जलसा सुनने के लिए नहीं बल्कि आज की तारीख हम कुछ करने के लिए बैठ गए। क्या ये मुमकिन है? कर सकते हैं? मैं थोड़ी देर के बाद लौट रहा हूं अपने मौजू की तरफ, लेकिन उससे पहले जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दरूद का तोहफा। वाह हज़रत, यानी आप दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं इतना डर डर के, जैसे लग रहा है कि अरे आपसे ज्यादा बुलंद आवाज से तो अल्हम्दुलिल्लाह फलस्तीन के गाजा का ईमान वाला मुस्तफा पर दुरूद पढ़ रहा। नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। इजाजत है हजरत? हजरत दुआ फरमा दे, दो चार सेंसिटिव पॉइंट आ गया है, उसी को टच करते हैं।